गुटबाजी की बात है और भीतरघात की बात। अगर गुटबाजी और भीतरघात की एफआईआर कहीं कटी जा रही है हरियाणा में, तो वो भाजपा के मुकाबले पे ज्यादा कटी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि शैलजा जी भी चुनाव प्रचार में आपको दिखाई देंगी और सभी कांग्रेस के नेता मिलजुल कर प्रचार करेंगे। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। शैलजा जी हमारे सबके लिए बहुत सम्मानित कांग्रेस पार्टी की एक नेता हैं। उनका बहुत योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। और मुझे विश्वास है, आप देखना, और उनका कार्यक्रम भी आ गया है जो आप सब मीडिया जो चैनल चला रहे थे कि भाई कब कैंपेन करेंगे, वो कैंपेन भी करेंगे वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए। सारा का सारा अभी कांग्रेस पार्टी का टेंशन क्या कुमारी शैलजा जी के इर्द गिर्द नहीं है? क्योंकि आज अब से आपके जस्ट पहले वो मेरे साथ यहाँ पर मंच पर थी और उन्होंने खुलकर कहा कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि सीएम कौन होगा। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने सीएम पद की दावेदारी खुलकर पेश की। उन्होंने कहा मेरा टिकट कार्ड, मैं विधानसभा लड़ना चाहती थी और उनको टिकट पार्टी ने डिनाई कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा की नाराजगी। देखिए, उन्होंने सही कहा कि जहां तक सीएम की बात रहती है, हमारी प्रक्रिया है पार्टी की, ये जगत जाहिर है। कांग्रेस पार्टी की हमारी अपनी एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार तय होता है। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि मुख्य, आपने कहा कि मेन मुद्दे पे आते हैं कि सीएम कौन, तो यानी कि आप मान रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं रहा ही नहीं कि चुनाव में कौन जीतेगा, वो तो आप ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीत गई है, और मेन मुद्दा है कि आगे क्या होगा। धन्यवाद आपका। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, कांग्रेस पार्टी का मैं बता दूं आपको प्रक्रिया, प्रचंड बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से 8 अक्टूबर को बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। 8 अक्टूबर की शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। विधायकों की भावना जो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से मजबूत हरियाणा में सरकार देने के लिए, अच्छी सरकार देने के लिए, जो आने वाले समय में किसकी क्या जिम्मेदारी लगेगी उसके फैसले केंद्रीय नेतृत्व करेगा। विधायकों की भावना अपने ऑब्जर्वर्स के माध्यम से जानते हुए, ये कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुसार फैसला होगा। तो उन्होंने जो बात की वो सही, कोई गलत नहीं कही। और वहां पे आपके पिता के नाम की मुहर लगेगी। ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको शायद जो है आप बता रहे हैं। नहीं, तो हमारे सवाल हैं आपसे। जैसे अंजना ने भी जिक्र किया, आपने किसी तरह से यू टर्न और राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेके जो शैलजा जी पर सवाल था वो लगातार परसिस्ट कर रहा है। आपने नारनौंद का जिक्र किया था दीपेन जी, और वहाँ पे जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हीं के समर्थक ने एक जातिगत टिप्पणी की और एफआईआर भी दर्ज हुई। वो जो टिप्पणी हुई वो किसी का कोई समर्थक नहीं है। ऐसे व्यक्ति की ना तो कांग्रेस में कोई स्थान है, ना समाज में कोई स्थान है। और मैं समझता हूं कि कड़ी से कड़ी निंदा भी कम शब्द है। तो ये मैं समझता हूं कोई एक यूट्यूबर किसी एक व्यक्ति से क्या कहलवाए उसका कोई अर्थ नहीं है, और वो व्यक्ति क्या कहे उसका कोई अर्थ नहीं है। मगर ऐसे अगर जो भी व्यक्ति कहता है तो उसको किसी का समर्थक आप तब बताएं जब उसका कोई, मैंने जैसे कहा कि उसका ना स्थान है, ना कांग्रेस पार्टी में ऐसे व्यक्ति का स्थान है, ना समाज में ऐसे व्यक्ति का स्थान। किसी शायर ने कहा था अंजना उसी में कि कभी जहां तक आपने कहा शैलजा जी की जो बात की, शैलजा जी हमारे सबके लिए बहुत सम्मानित कांग्रेस पार्टी की एक नेता हैं। उनका बहुत योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। और मुझे विश्वास है, आप देखना, और उनका कार्यक्रम भी आ गया है जो आप सब मीडिया जो चैनल चला रहे थे कि भाई कब कैंपेन करेंगे, वो कैंपेन भी करेंगे वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए, और सभी लोग कैंपेन करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। तमाम नेता कैंपेन करेंगे। आपको कोई मुद्दा नहीं देंगे। आप जो है आप लोग चाहते हैं कि मुख्य मुद्दा है हरियाणा की बेरोजगारी। हम लोग मुद्दा नहीं दे रहे, मुद्दा हो रहा है। मुख्य मुद्दा है हरियाणा की बेरोजगारी। सुनो,
मुख्य मुद्दा है हरियाणा में भ्रष्टाचार, हरियाणा की बेहाली, हरियाणा की सरकार ने जो अनदेखी करी हर वर्ग की, ये मुख्य मुद्दा है। और जहां तक गुटबाजी की बात है और भीतरघात की बात, अगर गुटबाजी और भीतरघात की एफआईआर कहीं कटी जा रही है हरियाणा में, तो वो भाजपा के मुखाले पे ज्यादा कटी जा रही है। आप देखें क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या चल रहा है आपने देखा। अगर भीतरघात की कहीं अगर एफआईआर कटी लोकसभा चुनाव के बाद, तो बीजेपी कार्यालयों में भीतरघात की एफआईआर कटी। आप पूछो रंजीत चौटाला जी से, वो लोकसभा के कैंडिडेट थे हिसार के, अब वो उनकी विचारों की विधानसभा की टिकट ही कट गई, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। लोकसभा के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कप्तान अभिमन्यु ने धोखा दे दिया, कुलदीप बिश्नोई ने धोखा दे दिया, कमल गुप्ता ने धोखा दे दिया। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन, जो हमारे बडोली जी, उनकी खुद की टिकट कट गई अब विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष की। उन्होंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे विधायकों ने धोखा दे दिया। राव इंद्रजीत जी जो यहां से जो सांसद हैं, उन्होंने कहा सारी बीजेपी मेरे खिलाफ थी। आप पूछो ओम प्रकाश धनखड़ जी से क्यों हट गए वो प्रदेश अध्यक्ष से, किसने कौन से गुटके थे। आप पूछो अनिल विज साहब से, आप पूछो। और सुनो, हरियाणा के अंदर तो भाजपा की गुटबाजी का इतनी चरम पे है कि भाजपा में कहा जाता है कि डिसिप्लिन पार्टी है, कहा जाता है। आप लोग कहते हैं हम तो, अब वो आपके अमित शाह आए, उन्होंने कहा नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और यही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। और उसके बाद बयान आए, विज साहब का बयान आया, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। ये गृह मंत्री जी कैसे कह गए। और फिर अगले हफ्ते राव इंद्रजीत जी का बयान आया, मैं भी दावेदार हूं। कैसे कह गए। गृह मंत्री जी की बात इनके लोग मान नहीं रहे। और मुख्य मुद्दा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है भाजपा से, तो मुख्य मुद्दा तो जो है हरियाणा के लोग हैं। मुख्य मुद्दा हरियाणा की बेहाली है। आप कांग्रेस की गुटबाजी पे प्रकाश डालकर उसको, जो मैं समझता हूं कि डाइवर्ट करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन लोग अब मुख्य मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। लोग भाजपा के कुशासन को हरियाणा में का अंत करना चाहते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व। देखिए, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां सुबह की चाय के साथ पहली पॉलिटिकल चुस्की जाती होगी वो रात तक चलती होगी, क्योंकि आपके पिता इतने बड़े धुरंधर है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, आप उस फैमिली से हैं। आपने उनकी कमजोर नब्ज सारी बड़ी अच्छी पकड़ी। लेकिन कुमारी शैलजा पर प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 21% दलित है। वो मंच पर जब थी तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा अपमान हुआ, उस बात से वो बहुत आहत हैं। एक महिला के तौर पर वो देखती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए 2 ही सीएम है फीमेल अभी देश में, एक ममता जी हैं और एक आतिशी जी हैं। तो एक महिला के तौर पर भी वो अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसे वक्त पर उनका नाराजगी जाहिर करना, जो 21% दलित हैं उनको बांट सकता है आपके लिए, वो एक चैलेंज है, इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि शैलजा जी भी चुनाव प्रचार में आपको दिखाई देंगी और सभी कांग्रेस के नेता मिलजुल कर प्रचार करेंगे। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा।